Hello students, today we are here to discuss the chapter 8 for the class 8th computer, and this chapter is about looping in QBasic and the project handling. What is loop and how to implement loops in the programs using QBasic programming language, what is project and how to handle the projects, all this we will come to know by this chapter, by the end of this chapter. So before we start the program, first of all we should know the concept of loops. In our daily life we face the loops. आप अपने डेली लाइफ में कभी ना कभी लूप का यूज़ करते ही करते हैं. जैसे अगर आप एग्जांपल देखें, जब आपकी मदर खाना बना रही हैं, रोटी बनाती हैं, सो व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप. हर रोटी को बनाने का एक ही तरीका है. यू हैव टू फॉलो द सर्टेन स्टेप्स. आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसको गोल करते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसे देन विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स हम उसे बेलते हैं. जो उसका तरीका है वो एक राउंडेड शेप में थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है. फिर आप उसको तवे पे रखते हैं. तवे पे रखने के बाद एक बार टर्न करते हैं, फिर एक बार और टर्न करते हैं, फिर आप उसको डायरेक्टली चूल्हे पे रख देते हैं या फिर तवे पे ही आप उसको फुला लेते हैं. तो दिस इज द स्टेप टू प्रिपेयर द रोटी. इस तरीके से एक रोटी बनती है. अब आपको 50 रोटी बनानी हो, 10 रोटी बनानी हो, 4 रोटी बनानी हो, यू हैव टू फॉलो ऑल दीज स्टेप्स अगेन एंड अगेन. सो व्हाट इज दिस? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप. यही स्टेप्स आपको डेली करने हैं. आप डेली लाइफ में जब भी आप अपने डेली लाइफ को देखें तो आप कुछ स्टेप्स, कुछ एक्टिविटीज आपको हमेशा करनी है. सो के उठने के बाद आपको पानी पीना है, देन यू हैव टू ब्रश योर टीथ, then you have to go for your daily routines, and after that you have to take bath. ठीक है, फिर आप प्रे करते हो अपने गॉड से, तो प्रे करिए. What is this? These steps are to be followed daily. आपको ये फॉलो करना ही करना है. आप अगर खाना खाते हो तो what you have to do? You have to, आप अपने हाथ से खाने का निवाला उठाओगे, अपने मुंह तक ले जाओगे, फिर आप यू विल च्यू दैम, आप उसको चबाएंगे, देन यू विल स्वैलो द च्यूड प्रोडक्ट. चबाने के बाद जो कंप्लीटली लिक्विड हो चुका है आप उसको निगल जाएंगे. सो दिस इज द स्टेप. आप कुछ भी खाएं, दिस स्टेप यू हैव टू फॉलो. अगर आप खा रहे हैं तो, आप पी रहे हैं तो डिफरेंट स्टेप यू विल फॉलो. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लूप. मीन्स आपको चाहे कुछ भी करना हो, मतलब चाहे कितनी बार भी करना हो, आपको वही स्टेप्स बार बार फॉलो करने हैं. दिस इज द लूप. ओके, सो हमें प्रोग्राम बनाते समय भी वी रिक्वायर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स. अब आप कहेंगे प्रोग्राम बनाते समय लूप की क्या जरूरत है? दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि हमने जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया, वट एवर द प्रोग्राम वी विश टू कोड, दैट इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ. भाई आपके कंप्यूटर का यूज़ क्या है? आपकी डेली लाइफ के काम को आसान कर देना, आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देना. तो आपकी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है आप उसको कंप्यूटर की सहायता से सॉल्व करेंगे. हाउ यू विल सॉल्व? यू हैव टू प्रिपेयर द प्रोग्राम, यू हैव टू प्रिपेयर द सॉफ्टवेयर. एंड व्हाट इज द सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. एंड व्हाट इज प्रोग्राम? इट इज द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. तो आपको डेली लाइफ एनी हाउ कोड करनी ही पड़ती है. सो वी विल लर्न. So first of all we will see what is the use of, how we can use basically. मान लीजिए आपको कहा जाए कि आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कीजिए, then what you will do? लास्ट चैप्टर हमने थोड़ा बहुत देखा कि कैसे प्रोग्राम होते हैं, कैसे लिखते हैं. तो आप क्या करेंगे? बार बार प्रिंट स्टेटमेंट देंगे. आप 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे. सो व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर? जब आप बार बार एक ही इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं, print 1, print 2, print 3, print 4, you are not utilizing, you are wasting the resources. मतलब अगर आप देखें तो, so what we can do? We can use the help of loop. We can use the loop. We can use the concept of loop. तो आप loop का concept जब use करेंगे तो what you have to do? You have to write just print n. n is the variable, and आप n की वैल्यू को इंक्रीज कीजिए, n की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दीजिए प्रोग्राम के स्टार्टिंग में n इक्वल्स टू 1, एंड देन प्रिंट n, एंड देन n के नंबर को इंक्रीज करते रहिए. और एक कंडीशन, व्हेन n इज लेस देन
11. What will happen? It will print from 1 to 10. जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी, ये प्रोग्राम अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा. आपको टेबल प्रिंट करना है, यू कैन डू what you can do, you can just define the condition. ये हमारा n की वैल्यू क्या होगी whenever n is less than 11. n आप क्या कीजिए, आप कोई वेरिएबल लीजिए. सपोज यू हैव टेकन वेरिएबल n में आपने नंबर ले लिया जिस नंबर का आपको टेबल लिखना है, यूजर से इनपुट ले लिया. एंड देन व्हाट यू कैन डू, एक i वेरिएबल और ले लीजिए, i इंक्रीमेंट वेरिएबल ले लीजिए आप, एंड जस्ट चेक फॉर द वैल्यू ऑफ i. अगर i की वैल्यू 10 से ऊपर जाती है, लूप को टर्मिनेट कर दीजिए. एंड देन व्हाट यू कैन डू, द वेरिएबल n जिसमें आपने उस नंबर को स्टोर किया जिसका आपको टेबल लिखना है, तो प्रिंट n इंटू i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कीजिए. व्हाट विल हैपन, अगर आपने नंबर में 3 दिया तो 3 इंटू 1 3, i की वैल्यू इंक्रीज करते जाइए हर स्टेप पे. नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4, लास्ट टाइम पे 3 इंटू 10 होने के बाद व्हाट विल हैपन, i की वैल्यू इंक्रीज होकर 11 होगी. आपका लूप क्या चेक करेगा, इफ वैल्यू ऑफ i इज लेस देन 10 तब एग्जीक्यूट होगा. जैसे आपने i की वैल्यू 11 किया, लूप विल नॉट एग्जीक्यूट. सो दिस इज द लूप. इन दिस वे वी कैन यूज द लूप. और भी बड़े बड़े एग्जांपल्स होंगे व्हेनेवर यू विल फेस, जब आप उसको रियल टाइम में यूज करेंगे, देन यू विल कम टू नो. सो दीज आर द एग्जांपल्स. सो जस्ट स्टार्टिंग द चैप्टर टू डिस्कस मोर हियर. What looping is? Here, an example given into your book, that is the example of the dance. जब भी आप डांस देखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बार बार रिपीट किए जाते हैं. So what is that? That is also the example of looping. See this on the next page. See, you may practice this activity also. कि जब आप इसको कर रहे हैं, what is happening? Clap 3 times, then 4. Take your hands behind your head, fold your arms. Okay, then again put your hands behind your head, again fold your arms. Then again clap 3 times, then arms up. Now take your hand behind your head. Now again arms up, then take your hand behind the head. Then clap 3 times, and after that hand on chin and turn. What is this? अगर आप you will do this continuously, means थोड़ा फास्ट स्पीड में आप करेंगे, what will see, you will see a dance step. जब इसको धीरे धीरे करेंगे, then you will not come to realize that what is happening. जब इसको थोड़े से स्पीड में करेंगे, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, then what will become, this will become a dance step. हर डांस स्टेप में यही होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं एक फिक्स इंटरवल के बाद. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ लूप. ओके, दिस इज ऑल्सो एन एक्टिविटी. सी, जैसे आपका स्पोर्ट्स का एग्जांपल इसमें लिया है. सपोज आपके कैंपस में जो स्कूल, जो फील्ड है, जो ग्राउंड है, वो 100 मीटर्स रेडियस पे है. मीन्स उसका जो पेरीमीटर है वो 100 मीटर, नॉट रेडियस, पेरीमीटर है वो 100 मीटर है. आपको कहा जाए 500 मीटर्स की रेस लगानी है, ठीक है, जो रेसिंग ट्रैक वो 100 मीटर. देन व्हाट विल, हाउ यू विल काउंट, यू विल रन 5 टाइम्स ओनली. सो हियर वी हैव द काउंटर. काउंटर की वैल्यू फिक्स कर दीजिए i इक्वल्स टू 0 से, ठीक है. जब आपका एक राउंड पूरा होगा, देन i इक्वल्स टू 1, दूसरे राउंड पे i इक्वल्स टू 2, तीसरे राउंड पे i इक्वल्स टू 4. आपकी कंडीशन क्या है, व्हेन i इज लेस देन 5. क्यों? क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. जब आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो i इज लेस देन 5, i की वैल्यू इंक्रीज करते जाइए. सो इन द फर्स्ट i की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज किया आपने, एक राउंड लगाने के बाद आपका क्या हो गया, 100 मीटर. देन काउंट इक्वल्स टू, जो आपका काउंट वेरिएबल होगा, देन 0 + 1, काउंट 1, एंड आपका जो रनिंग मीटर है वो 100 मीटर है. आप इसको चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो ना स्टोर कीजिए. देन सेकंड क्या है, सेकंड राउंड में क्या होगा, काउंट इक्वल्स टू, काउंट प्लस 1 है. अभी काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1, 1 + 1 2. देन थर्ड राउंड में काउंट इक्वल्स टू 2 + 1 3. देन फोर्थ राउंड में काउंट इक्वल्स टू 3 + 1 4. एंड इन द फोर्थ राउंड जब i की वैल्यू 4 हो चुकी है, देन व्हाट विल हैपन,
आई की वैल्यू 4 हो चुकी है आपकी, देन व्हाट विल हैपन 3 4 + 1 आप कर देंगे, आपका काउंट हो जाएगा 5। जब नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू आपके 5 होगी 6 हो जाएगी, अब इट विल हैपन 6। तो जब आप आई की वैल्यू आपके 6 होगी यानी आपके 5 राउंड कंप्लीट हो गए। आपने काउंटर 1 से स्टार्ट कर लिया था, मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया काउंटर, तो व्हाट विल हैपन आई की वैल्यू मैंने 1 से स्टार्ट कर लिया, दैट्स वाई हम 6 तक जाएंगे क्योंकि हमें 5 राउंड तो नहीं करने। आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो 4 तक जाएंगे, 0 1 2 3 4, इट विल ये टोटल 5 हो जाएंगे। सो नाउ इन रिजल्ट व्हाट यू कैन से 5 × 100, जो आपका रनिंग आपने जो रनिंग की कितनी की 500 की। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये हमारे डेली लाइफ में आप इसको जब प्रोग्राम करेंगे सेम वे हम इसको इंप्लीमेंट कर देंगे। लास्ट चैप्टर में वी लर्न हाउ टू क्रिएट द फ्लो चार्ट्स। सो बाय सीइंग दिस आप इसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं, विद हेल्प ऑफ दैट फ्लो चार्ट यू कैन डायरेक्टली इजिली राइट द कोड्स। ठीक है, सी हियर set final value to 4 equals to 4 rounds, set count to 0 when race has not started. When race starts running and reaches start point again, 1 round is completed, so increase count value by 1. If count is less than final, then show green flag to runner to continue running, otherwise ask runner to stop. So this is the फ्लो चार्ट। आप इस फ्लो चार्ट की सहायता से आप फ्लो चार्ट का डायग्राम भी बना सकते हैं एंड यू कैन राइट द प्रोग्राम आल्सो वेरी इजीली। So what looping is exactly? Looping is repeated execution of certain steps, statements forming body of loop for a fixed number of times. This is the loop. एक fixed number of time आप particular statements को repeat करते हैं, that is known as the looping. आप सर्टेन टाइम के लिए नहीं, आप उसको इन्फिनिट टाइम के लिए भी कर देंगे, दैट इज ऑल्सो द लूप, बट दैट इज नॉट बेनिफिशियल। आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं और आपका प्रोग्राम उसी लूप में रह जाए, व्हाट विल हैपन, आउटपुट तो आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ऐसा प्रोग्राम ही लिखना है दैट आपका प्रोग्राम इन्फिनिट लूप में जाके फंस जाए, देन दैट इज डिफरेंट थिंग। सो दैट्स वाई जब भी लूपिंग का प्रोग्राम बनाते हैं, इट मीन्स कि हमको लूप के बाहर भी आना है। सो फाइनाइट टाइम्स, सर्टेन टाइम्स तक ही वो उस लूप्स का एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो भी स्टेप्स उस लूप के लिए दिए गए वो एग्जीक्यूट होने चाहिए, उसके बाद आप उस लूप से बाहर आ जाए। नाउ दिस कंट्रोल रिपीटेशन कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग स्टेप्स। तो आपको एक कंट्रोल वेरिएबल चाहिए। कंट्रोल वेरिएबल मीन्स आप वहां से डिसाइड करेंगे कि आपके लूप कितने टाइम्स चलाने हैं, आप लूप कितनी बार चलाओगे। आपको एक चाहिए तो एक कंट्रोलर चाहिए, तो दैट्स दैट इज नोन एज द कंट्रोल वेरिएबल। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप काउंट लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यू आर फ्री। ओके, देन स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड फॉर्मिंग बॉडी ऑफ लूप। जो लूप के अंदर जिन स्टेटमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट कराना है, दे मस्ट बी रिटन इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। एंड देन इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। फिर आपको क्या करना होगा, हर स्टेप के एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। अगर आप नहीं इंक्रीज करेंगे तो फिर ये डेडलॉक हो जाएगा और ये इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, बार बार आपका एग्जीक्यूशन वहीं पे होता रहेगा। देन चेकिंग कंट्रोल वेरिएबल अगेंस्ट फाइनल। तो सबसे पहले हमने कंट्रोल वेरिएबल रखा है, कंट्रोल वेरिएबल के बाद हमने क्या करना है, उन स्टेप्स को लिखना है लूप के अंदर जिनकी हमें जरूरत है, कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है, लेकिन लूप के अंदर भी वही, लूप के अंदर सिर्फ वही स्टेटमेंट्स होने चाहिए जिन्हें हमें एग्जीक्यूट करना है बार बार। एंड देन आपको कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीज करना है और टाइम टू टाइम चेक भी करते रहना है कि कंट्रोल वेरिएबल हम इंक्रीज तो कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक उसकी वैल्यू हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। आप चेक नहीं करेंगे देन इट इज नॉट गोइंग टू फुलफिल योर पर्पस। फिर ये प्रोग्राम आपका इनफिनाइट लूप में ही चला जाएगा। एंड आफ्टर दैट इफ कंडीशन इज ट्रू, कंट्रोल गोज बैक टू द बॉडी ऑफ द लूप, एंड इफ कंडीशन इज फॉल्स, कंट्रोल मूव्स टू द नेक्स्ट स्टेप। मतलब जब तक काउंट की वैल्यू फाइनल से कम है, जैसा कि यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है, इफ काउंट इज लेस देन फाइनल, यानी जब ट्रू होगा तो बार बार लूप की बॉडी एग्जीक्यूट की जाएगी, और जैसे ही ये फॉल्स होगा आपका प्रोग्राम का कंट्रोल लूप से बाहर चला जाएगा। लास्ट चैप्टर हमने सीखा था ना, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, कंट्रोल फ्लो ऑफ
कंट्रोल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम कि कैसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन होता है. सो जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट फॉल्स होगी, यू विल गेट आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द लूप, एंड देन लूप इज ओवर एंड प्रोग्राम इज फिनिश्ड. या फिर उसके बाद जो भी एग्जीक्यूशन होने है वो एग्जीक्यूशन होने के बाद प्रोग्राम कंप्लीटेड. So the advantage of using looping technique is that it reduces number of instructions and also the use of memory space. जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग में हमने जो डिस्कस किया, आप बार बार जो स्टेप्स लिखते हैं वो आपके बच जाते हैं. जितने टाइम आपको एग्जीक्यूट कराना है आप जस्ट उसके लिए लूप लिख दीजिए और आपको इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है. जब आप एक बार लिखते हैं इट मीन्स उतना ही कम स्पेस आप मेमोरी का यूज कर रहे हैं. भाई जितना लंबा प्रोग्राम लिखेंगे उतना तो मेमोरी कंज्यूम किया जाएगा ना. तो दैट्स वाई लूपिंग इज वेरी हेल्पफुल. जब भी आप प्रोग्राम बनाए तो आपको कम से कम इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं. द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इज दैट कि आप कम से कम स्टेप्स में आप ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करो. दैट इज नोन एज द बेटर प्रोजेक्ट. मतलब जितना कम मेमोरी आप ऑक्यूपाई करोगे उतना बेटर प्रोग्राम आप लिख पाओगे. ओके, सो सी हियर दिस इज द एग्जाम्पल. वन एग्जाम्पल इज ये प्रोग्राम क्या है, एक लूपिंग प्रोग्राम है. यहाँ पे क्या किया गया है, print count hello names, input your name begin, go to begin and print loop over. ये आपके नाम को 10 बार प्रिंट करने का प्रोग्राम लिखा. सबसे पहले क्या किया गया, काउंट एक वेरिएबल है, ठीक है. लेट मीन्स हमने क्या किया, वेरिएबल असाइन किया, काउंट में एक वैल्यू दे दी 1. इनपुट किया आपका नाम, ठीक है. आप यहाँ पे नेम स्टोर करते हैं नेम वेरिएबल में. एंड बिगिन क्या है, हमने एक लेबल डिफाइन किया. ओके, लेबल डिफाइन करने के बाद हमने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट काउंट हेलो नेम्स. ओके, हमने क्या किया, हमने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया एंड देन हेलो प्रिंट किया. हेलो एक स्ट्रिंग प्रिंट किया पहले से एंड देन नेम प्रिंट किया. आफ्टर दैट काउंट की वैल्यू को हमने क्या किया, इंक्रीज कर दिया. एंड आफ्टर दिस इंक्रीमेंट हमने चेक किया इफ काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10 देन गो टू बिगिन. अगर ये काउंट की वैल्यू 10 है या 10 से कम है तो आप फिर से बिगिन पे चाहिए. बिगिन क्या था, हमने एक लेवल डिफाइन किया था. वापस से प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आ गया एंड देन व्हाट विल हैपन, अगेन काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा. अभी क्या होगा, काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है. ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम रन करा के दिखाता हूँ. सी हियर आई हैव रिटन अ प्रोग्राम लिटिल बिट डिफरेंट. मीन्स in the book it is going to run for the 10 time, it is going to print 10 time, and here I will print only 5 times. And some modifications I have made here. I have changed the variable names so that you can get it that it is not necessary to write count only and write begin as a label only. I have created a label with the help of like reprint. Here in your book the name of label is begin and here the name of label is reprint. And rem means using rem you can write the comments. Comments is not going to be executed, it is for your help. So this is looping example. Let I equals to 1. So we have assigned the variable I equals to 1. Input what is your name. So this variable is here to store your name and then I will print your name 5 times. Reprint, it is the label. Print I means value of variable I, then hello your name, then value of I is being incremented, and if I is less than 1, so just execute it. Run. We can use shift F5 also. So what is your name? Guest. Hello guest, hello guest, hello guest, hello guest. So this program printed your name 5 times. See, this was, so this is the program. And what is your name again? Okay, so I think now it is clear to you all. Again here some programs are written and some modifications are here you have to do and you have to practice if you have your system. So please practice with these examples. Now we will discuss for next statement.
So with the help of this for next statement, looping can be simplified, and this is the use of this only. We have seen a program without for next, and there we used a label, and then we used go to statement. So go to statement was to direct the program control to go on that label, and from that label, after whatever the statements are written after that label, that are being executed. But we can skip the use of go to statement and the label with the help of this for next statement. And initialization also can be done directly with the help of for. Here in the for statement, what we can do, we can initialize, and we can also check the condition also, means condition label, means up to what steps, means how many times we have to repeat the steps, we can define here only. And then with the help of the next statement, we can increment the value. See this example. For I equals to 1 to 4, print good day next I, means we are initializing the value of I to 1, and it will execute the program till the value of I equals to 1 to 4. Okay, when the I, जब I की वैल्यू अपने एक इनिशियलाइज कर दी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा, गुड डे विल बी प्रिंटेड. देन नेक्स्ट I मीन्स वैल्यू ऑफ I विल बी इंक्रीमेंटेड. अभी I की वैल्यू हो जाएगी 2. अगेन इट विल गो एंड चेक वैल्यू 4 से कम है. देन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, गुड डे. अगेन I इक्वल्स टू 3. ओके, एंड ऐसे करके आपका ये प्रोग्राम 4 बार एग्जीक्यूट किया जाएगा. और जैसे अब नेक्स्ट टाइम I की वैल्यू होगी 5, अब यहाँ पे 4 पे नहीं है, तो आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन फिनिश हो जाएगा. ठीक है, अभी वर्क कैसे करता है. सी व्हेन कंट्रोल कम्स टू द फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम, जब पहली बार आप यहाँ पे आते हैं, द इनिशियल वैल्यू इज असाइन टू द कंट्रोल वेरिएबल. ठीक है, जो आपने यहाँ पे वैल्यू इनिशियल वैल्यू दिया है फॉर कंट्रोल वेरिएबल, जो भी वेरिएबल का नाम रखिए आप, कंट्रोल रखिए, आई रखिए, जे रखिए, जो भी रखिए, इक्वल्स टू जो आप वैल्यू देते हैं वो वैल्यू असाइन कर दी जाती है. वैल्यू इज असाइन टू द कंट्रोल वेरिएबल. देन स्टेटमेंट गिवन बिटवीन फॉर एंड नेक्स्ट आर एग्जीक्यूटेड. तो फॉर और नेक्स्ट के बीच में जो स्टेटमेंट होता है, ये फॉर है, और ये नेक्स्ट के बीच में जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट किया जाता है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, और इनिशियलाइजेशन के बाद क्या होता है, इसका एग्जीक्यूशन होता है. नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए फॉर और नेक्स्ट के बीच में, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल बाय 1 एंड शिफ्ट्स द कंट्रोल टू द फॉर स्टेटमेंट बिगिनिंग ऑफ द लूप. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, एंड अगेन प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप पे चला जाता है, फॉर पे चला जाता है. नाउ व्हाट हैपेंस हियर, वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज चेक्ड अगेंस्ट द फाइनल वैल्यू. ये जो आपने फाइनल वैल्यू दे रखी है ये, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है. तो फाइनल वैल्यू से चेक किया जाता है. इफ इट इज स्टिल लेस देन और इक्वल टू फाइनल वैल्यू, द स्टेटमेंट इन बॉडी ऑफ लूप आर रिपीटेड. जब ये इससे कम या इसके बराबर जब तक होता है तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, एंड अगेन इट विल गो टू द नेक्स्ट, वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, अगेन इट विल कम टू द फॉर, अगेन इट विल बी चेक्ड विद द फाइनल वैल्यू, एंड अगेन इट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज द वर्किंग. सो जस्ट सी वन एग्जाम्पल. See this example I have. See, one program is written here. CLS is to clear the screen. This is clear the screen. For I equals to 1 to 4, print hello user and I. Next I प्रिंट प्रोग्राम ओवर. मीन्स यहाँ पे क्या हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर की वैल्यू को इनिशियलाइज किया जाएगा, एंड फॉर आई इक्वल्स टू 1 to 4 प्रिंट हेलो यूजर है. आप उसको प्रिंट करा के देखिए क्या होगा. हेलो यूजर 1, हेलो यूजर 2 एक करके ऐसे हेलो यूजर 4 तक ये प्रोग्राम प्रिंट करेगा. सी हेलो यूजर 1, हेलो यूजर 2, हेलो यूजर 3, हेलो यूजर 4 एंड प्रोग्राम ओवर. See another example here. I have converted this program to print the table of 7. Just see it. What you have done, just print statement is changed to 7 into I, and for statement is executed for I equals to 1 to 10.
See, this is the use of for and next statement. Okay, that next. So the next topic is that creating the future projects. So what is project? First of all, we must know what is project. So any task, any activity that we want to finish as per given deadline should be taken as a project. मतलब जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं, if you are planning to do any work, any task, that must be taken as a project. Why? Because जब भी आप किसी काम को करना चाहते हैं, आपने फ्यूचर के लिए प्लान किया, so that must be completed on time. So what you have to do, you must plan all the tasks properly and then work accordingly. तभी आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएंगे. So what is project in it? So that any work which has a specified aim and has to be completed in defined period of time can be carried over like a project. ये सब क्या है कि हम किस किस काम को एक प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं. हम उन चीज़ों को जिसका एक स्पेसिफिक एम है और इनको एक डेफिनेट टाइम पे हमें कंप्लीट करना है, सो दैट कैन बी टेकन एज अ प्रोजेक्ट. बट व्हाट इज प्रोजेक्ट? So to know that what is project, come to the next page, and this is project is any systematic activity which has to be completed in a given time frame. अब वो systematic activity आप क्यों कर रहे हैं? Definitely उसका कुछ aim होगा, that will be having an aim, so that's why you must complete on time. एक time given time होता है, उस time के अंदर में आपको उसको complete करना होता है. So this is the project. अब आप कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल डिस्कशन करते हैं. एवरी प्रोजेक्ट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, एवरी प्रोजेक्ट हैज अ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, गोल और एम. जब भी आप कोई प्रोजेक्ट प्रिपेयर करते हैं, जब भी, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक गोल होगा, एक एम होगा. आप ऐसे ही कुछ भी नहीं क्रिएट करेंगे. सो टू फुलफिल दैट गोल, टू फुलफिल दैट एम, you will prepare the project. It consists of sequence of tasks and subtasks. हर प्रोजेक्ट में कुछ टास्क भी होंगे, सीक्वेंस ऑफ टास्क होंगे एंड सीक्वेंस ऑफ सब टास्क. एक टास्क के अंदर भी कुछ टास्क हो सकते हैं. ओके, एवरी टास्क हैज अ स्पेसिफिक पर्पस एंड इज क्लियरली डिफाइंड. हर टास्क का एक स्पेसिफिक पर्पस होगा एंड दैट इज क्लियरली डिफाइंड. एंड द प्रोजेक्ट हैज अ डिफाइंड टाइमलाइन. किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एक टाइमलाइन होता है, तभी आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे. अदरवाइज वो इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा और वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा. ओके, एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज इट्स टाइमलाइन. यस, सो ऑल दिस, हर प्रोजेक्ट का एक एम होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, उसके में जो सीक्वेंसेस ऑफ टास्क होंगे, सब टास्क होंगे, हर टास्क का एक पर्पस होगा. ओके, एंड एक डेफिनेट टाइमलाइन होगी. उस टाइम के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होगा एंड तब आपका प्रोजेक्ट जाके कंप्लीट होगा. सो यही है आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट. फ्यूचर प्रोजेक्ट मीन्स जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो फ्यूचर में हो जाता है, क्योंकि आप आज ही डिसाइड करके आज ही प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं कर रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू थिंक ऑन इट कि आप क्या बनाना चाहते हो. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट, मीन्स ऑब्जेक्टिव फाइंड करेंगे. देन हाउ यू कैन क्रिएट दैट, व्हाट आर द स्टेप्स. तो वो क्या होंगे, दैट विल बी द टास्क. हो सकता है किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए उसके कुछ सब टास्क भी आपको बनाने पड़े. तो देन यू हैव टू फिगर दैट ऑल्सो. जब आप फ्लो चार्ट बनाएंगे, व्हेन यू विल गो फॉर द फ्लो चार्ट्स, देन यू विल कम टू नो ऑल दीज स्टेप्स. दैट्स व्हाई इन लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्लो चार्ट. ओके, सो मेक श्योर यू आर वेरी कंफर्टेबल विद द फ्लो चार्ट्स. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, जस्ट रिवाइज दैट लास्ट वीडियो क्लास in which we discussed about the flow charts. Okay? तो ये करने के बाद ही आप किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं. Okay? In our next video class, we will discuss about the project management cycle and further topics for the beginning of this chapter. So till now, revise, practice, and study.